लाया जिसने कलम जुग को देती गवाही पेन है। ये कौन सा जुग है? कलम जुग। अब बाबा साहब का नाम लेवे तो सीटिया ना गड़बड़ मजबूत रहे, लेकिन डर बा एक मेरी बाबा साहब का चलते सीट मिल दोबारा कलाकार बाबा साहब को बोलो कि दुश्मनों ने बाबा साहब का दुश्मन जे बाबू हमारे दुश्मन में चाहे वो आपन होके चाहे क्योंकि बाबा साहब हमारे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं साहब, और केवल दिखावे के लिए नहीं बसते हैं। चाहे मंच किसी का हो, प्रकाश दीवाना अम्बेडकरवादी हर जगह रहता है। जो बात यहाँ बोलूंगा कभी उठा करके देख लीजिएगा। अभी हाल ही में अमित शाह के रेल रही जायसवाल का मंच था, नेटवर्क प्रोवाइडर भेजे देखो तो ये है हमारे बाबा साहब। तो लाया जिसने कलम जुग को देती गवाही पेन है। अरे डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। यह गीत किसी भी जात किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, नहीं। ये गीत उनके खिलाफ जरूर है जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। ये गीत उनके खिलाफ जरूर है जो बाबा साहब को गाली देते हैं। चाहे ओम प्रकाश दीवाना बिरहा गाए, चाहे ओम प्रकाश दीवाना आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए, जो बाबा साहब का दुश्मन ओम प्रकाश दीवाना का दुश्मन। इससे ओम प्रकाश दीवाना ना कभी कंप्रोमाइज किया है ना करेगा। यही मेरा वसूल है। हमें आप लोगों के प्यार पे भरोसा है कि आप लोग हमेशा अपने भाई को इसी तरह दुलार देते रहेंगे, चाहे वो मंच कैसा भी हो, चाहे वो मंच सामाजिक हो, चाहे मंच विधा का हो, चाहे मंच राजनीतिक हो। बापों के बाप है अम्बेडकर। मैंने क्यों कहा कोई बात मैं हवा में तीर नहीं मारता, इसे मैं साबित करूंगा कि मूर्ति तोड़ने वालों तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी कि हमारे बाबा साहब की बराबरी। क्यों नहीं बराबरी करें जानेंगे। नौ भाषा की जानकारी थी, 32 डिग्री धारी थे। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी खातिर कोनो जरूरी नहीं है कि तू 9 गो भाषा का जानकार बने। जेकरा हिंदी नहीं खे बोले वो तो करो के नौकरी मिल जाता है। जेकरा ABCD नहीं खे लिखे वो तो करो के नौकरी मिलल। अरे बाबा मिलल बनू। हमार बात झूठ नहीं के नू। सोशल मीडिया पे आवा था नू मास्टर इंडिया कुल पढ़ावा तरी संत सर्टिफिकेट दिखा के जब नौकरी नीतीश बाबू दिले बड़े तो उन्होंने कहरा भी नहीं किया। कुछ थोड़ी से पूछ देव कि देश का राजधानी कहाँ बा तो अलगे बतावा थे सर। अच्छा देश का राजधानी तो हाँ, तो देश का राजधानी लागत कि लखनऊ हुई लागत हो। हाँ ऐसे नहीं बोलते। अच्छा नहीं पता नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो नहीं हो। वो देश का राजधानी हमारा लगता कि बम्बई हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे आ रहा है ना। नहीं नहीं फिर से थोड़ा सोचिए। कहीं कि नहीं देश का राजधानी तो हमारा सिलेबस में है नहीं थे। सिलेबस से गायब और सिलेबस से गायब। बाबूजी अच्छा हम जानते हैं बाबू पैसा नहीं। अगर बाबा साहब को नौकरी लेना होता तो उनको 1 डिग्री काफी थी। जिस जमाने में वो पढ़े थे 1 डिग्री काफी थी, एक भाषा की जानकारी काफी थी।
लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये गीत कम ही लोगों को सुनाने में मजा आता है, क्योंकि जितने लोग होते हैं समझदार होते हैं। आप ध्यान से सोचिए, दिल पे हाथ रख कर कि बाबा साहब 9 भाषा की जानकारी क्यों लिए। अच्छा, ये जहाँ भोजपुरी में बोला तो ढेर लोग समझ ले, अगर ठेठ भोजपुरी में बोली तो ढेर लोग समझ रहे हैं। ओके, हिंदी में बोल दे तो शायद कुछ बुजुर्ग बूढ़ पुरनिया मतारी दादी वादी ना समझ। तो उनके बतियावे खातिर हमें का चाहिए? भोजपुरी। जे तनी हाई फाई पढ़ल लिखल बा ओके समझावे खातिर का चाहिए? हिंदी। अब हमारा लड़का से अगर कोई भोजपुरी में बतिया ले, वो भोजपुरी समझता ही नहीं है, चूंकि वो भोजपुरी सुन नहीं रहा है। तो हमारी बात को लोग समझे और उनकी बात को हम समझे। भाषा आदान प्रदान करता है विचारों का, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं बोलूंगा तो आप, हाँ। और आपके अंदर क्या चल रहा है आप बोलेंगे तो हम। अगर चल जीवा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भोजपुरी कोई थोड़ी बोले, या तो हिंदी नहीं तो उड़िया। चल जीवा महाराष्ट्र में, या तो हिंदी नहीं तो मराठी। आप मराठी बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों के लिए हिंदी है, जो लोग एकदम लोकल है उनको आप मराठी में ही समझा सकते हैं और मराठी में ही समझ सकते हैं। तो बाबा साहब 9 भाषा की जानकारी इसलिए लिए कि देश विदेश गांव जवार हर राज्य में हम जाकर के लोगों को अपनी बात समझा सके, जगा सके। तो 9 भाषा और 30 डिग्री वो धारण किए। अगर 32 डिग्री लेकर के उन्होंने नौकरी नहीं किया तो क्यों? चाहे होते तो वर्ल्ड के सभी शहरों में उनका मकान होता कि नहीं होता? देखिए, बाबा साहब को कहना आसान नहीं है। बाबा साहब की जिंदगी, बाबा साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जीवनी हम लोग चंद मिनटों में नहीं खत्म कर सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं जो आप समाज में रखेंगे तो समाज आपका मजबूत होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसलिए इतनी डिग्री लिए ताकि मैं पढ़ करके जमाने को बता सकूं कि ये बात नहीं है, ये बात। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भारत में 32 डिग्री वाला है। उनके बाद केवल चमार में ही मूर्ति तोड़े वाला उनका तो खानदान कब उतना डिग्री नहीं ले। इसीलिए मैंने कहा अरे 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भाई थे। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। क्यों? सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब किसने दिया? विश्व का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। और ये खिताब क्यों मिला? कोनो ऐसा ही। अगर ओम प्रकाश दीवाना अमेरिका से गोल्ड बटन लाया है तो ओम प्रकाश दीवाना को पब्लिक ने खिताब दिया, खरीद के थोड़ी गोल्ड बटन आई। पब्लिक का प्यार मिला है चैनल को। चैनल 1 मिलियन होला 2020 में ही मुझे गोल्ड बटन मिल गया था। अगर आप लोग इसी तरह मेहनत करेंगे, करते रहेंगे, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद 2-3 साल में डायमंड बटन भी आने वाला है। तो ये आप लोग प्यार, तो ये खिताब है, ये पहचान है। टॉप 50 में 44 नंबर, टॉप 50 में 28 नंबर। शायद आप लोग इसी तरह दुलार देते रहेंगे तो कहीं टॉप 50 में किसी दिन नंबर 1 में होंगे। और मुझे पता है कि नंबर 1 बनाने वाले आप लोग, सिर्फ आप लोग। मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं मेहनत करके गाता हूँ, बजाता हूँ, लेकिन सुन करके आप लोग नंबर 1 बनाते हैं और बनाएंगे। मुझे भरोसा है कि अगर टॉप 50 में पहुंचे, टॉप 50 में तुरंत महीने के सप्ताह ना बीतल 28 में हिल गए रे। अच्छा